एक छोटे से गांव में जो एक ऊंचे पर्वत के नीचे बसा था, एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। गांव के लोग उसे अपराजेय पर्वत कहते थे। एक ऐसा शिखर जो इतना ऊंचा, इतना खड़ा और इतना खतरनाक था कि किसी ने कभी उसे चढ़ने की हिम्मत नहीं की। लेकिन रोहन, वो अलग था। उसका एक सपना था, एक ऐसा सपना जिसे बाकी लोग असंभव समझते थे। रोहन बाकी बच्चों की तरह नहीं था। जब दूसरे बच्चे मैदानों में खेलते थे, रोहन अक्सर अकेले बैठता था, पर्वत को निहारता था और अपने विचारों में खोया रहता था। एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा, मैं एक दिन इस पर्वत पर चढ़ाई करूंगा। उसके माता पिता हालांकि चिंतित थे, लेकिन उन्होंने उसकी आंखों में ज्वाला देखी। उन्हें पता था कि यह सिर्फ एक बच्चे की कल्पना नहीं है, यह उसका उद्देश्य था। उस दिन के बाद से रोहन ने तैयारी शुरू कर दी। वह हर दिन ट्रेनिंग करता, अपनी ताकत बढ़ाता, इलाके के बारे में जानकारियां जुटाता और पर्वतारोहियों की तकनीकों का अध्ययन करता। गांव के लोग उस पर हंसते थे। वे कहते, कोई इस पर्वत पर चढ़ नहीं सकता, यह असंभव है। लेकिन रोहन निराश नहीं हुआ। उसे पता था कि उसके और शिखर के बीच सिर्फ उसका खुद का मन खड़ा है, इसलिए उसने लगातार तैयारी की। आखिरकार वह दिन आ गया। रोहन पर्वत के आधार पर खड़ा था। उसका दिल उत्साह और डर से धड़क रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और चढ़ाई शुरू कर दी। चढ़ाई उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा कठिन थी। पत्थर नुकीले थे, हवाएं तेज थीं और जितना ऊपर जाता, हवा उतनी ही पतली हो जाती। उसके मांसपेशियों में दर्द था, फेफड़े जल रहे थे और कई बार उसे हार मानने का मन किया। लेकिन हर बार जब वह लड़खड़ाता, वह याद करता कि उसने यह सफर क्यों शुरू किया था। वह सिर्फ एक पर्वत नहीं चढ़ रहा था, वह खुद को और दूसरों को यह साबित कर रहा था कि अगर आप अपने मन में ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन फिर आपदा आ गई। आधे रास्ते में रोहन की पकड़ एक ढीले पत्थर से छूट गई और वह कई मीटर नीचे गिर गया। एक चट्टान पर गिरकर रुक गया। उसका शरीर घायल था, उसका मनोबल टूट गया था। वह घंटों वहीं पड़ा रहा, आसमान की तरफ देखता हुआ सोचता रहा कि शायद गांव वाले सही थे। शायद यह पर्वत वास्तव में अपराजेय था। शायद उसने बेवकूफी की थी कि उसने सोचा था कि वह इसे चढ़ सकता है। दृश्य 5, फिर से उठना। लेकिन फिर जैसे ही सूरज डूबने लगा, रोहन के अंदर कुछ बदल गया। उसने महसूस किया कि असली परीक्षा शिखर तक पहुंचने में नहीं थी, बल्कि हार न मानने में थी। पर्वत उसे एक सबक सिखा रहा था कि असफलता सफर का हिस्सा है, इसका अंत नहीं। नए जोश के साथ वह फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसका शरीर दर्द में था, लेकिन उसकी आत्मा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। रोहन जानता था कि अब चढ़ाई और भी कठिन होने वाली है, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसने तय कर लिया था कि या तो वह शिखर तक पहुंचेगा या फिर अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। दृश्य 6, शिखर पर पहुंचना। कुछ दिनों बाद थकान, डर और दर्द से लड़ते हुए रोहन ने वह कर दिखाया जो असंभव माना जाता था। उसने शिखर को छू लिया। जब वह अपराजेय पर्वत के शिखर पर खड़ा था तो उसकी आंखों में आंसू थे। यह दृश्य की सुंदरता की वजह से नहीं, बल्कि इस एहसास की वजह से कि उसने खुद को कुछ साबित किया था कि अगर आपके अंदर पहला कदम उठाने का साहस हो, रास्ते में चलते रहने का दृढ़ संकल्प हो और हर बार गिरने के बाद फिर से उठने का हौसला हो, तो कोई भी पर्वत चढ़ा जा सकता है। निष्कर्ष पाठ। जब रोहन गांव वापस आया तो वह वही लड़का नहीं था जो गया था। वह और भी मजबूत, समझदार और आत्मविश्वासी हो गया था। गांव के लोग अब उस पर हंसते नहीं थे, वे उसकी सराहना करते थे। उन्होंने कुछ असाधारण देखा था, दृढ़ता की शक्ति। रोहन की चढ़ाई सिर्फ एक पर्वत पर विजय पाने की नहीं थी, यह खुद को जीतने की बात थी।
बांबीराई बसा थी। आउटरो तो याद रखें, आपके जीवन के पर्वत आपको अपराजेय लग सकते हैं, लेकिन संकल्प, तैयारी और चलते रहने की इच्छा के साथ आप भी शिखर तक पहुंच सकते हैं। आपका पर्वत क्या है? क्या आप उसे चढ़ने के लिए तैयार हैं?